कर्मधारय समास की चर्चा के क्रम में आज कर्मधारय समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रिया पुंबद भाव आदि का इस पाठ में विचार किया जाएगा। इस पाठ में 3 सूत्रों पर विचार किया जाएगा। प्रथम सूत्र है पोटा युवति स्तोक कतिपय गृष्टिधेनु वशा बेहत वशकयणी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाति ही। द्वितीय सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः एवं तृतीय सूत्र है पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। प्रथम सूत्र के उदाहरण पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु इस सूत्र में ही दिए गए हैं, क्योंकि उस सूत्र के जो उदाहरण हैं उनमें पुंबद भाव कुछ स्थलों पर होता है, कुछ उदाहरणों पर पुंबद भाव होता है, और पुंबद भाव करने वाला सूत्र पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु यह है। इसीलिए उसी सूत्र में ही इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। पोटायुवती इस सूत्र के द्वारा जिन स्थलों पर समास होता है उनमें यद्यपि विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से भी समास हो सकता था, तथापि जातिवाचक शब्द का ही पूर्व में प्रयोग हो, पूर्व निपात हो, जातिवाचक शब्द का पर में प्रयोग न हो समस्त पद में, इसी हेतु से इस सूत्र का प्रारंभ किया गया है। 2 पद का सूत्र है पोटा युवति स्तोक कतिपय गृष्टिधेनु वशा वेहत वशकयणी प्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैः। तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है, जाति ही प्रथमांत है, तो प्रथमा निर्दिष्ट जातिवाचक जो भी शब्द होगा उसी का पूर्व निपात होगा समस्त पद में। तो जातिवाचक शब्द का पूर्व निपात करने के लिए सूत्र का प्रारंभ किया गया है। अर्थ स्पष्ट ही है कि पोटा युवती इत्यादि जो समानाधिकरण सुबंत हैं इनका जाति ही जातिवाचक समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट ही है, इसीलिए उसकी वृत्ति भी अलग से नहीं लिखी है आचार्य जी ने, और उदाहरण इसके पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु इस सूत्र में आकर के स्पष्ट हो जाएंगे। अब चूंकि पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु यह सूत्र कर्मधारय समास में पुंबद भाव करता है, जातीय और देशीय और प्रत्ययों के परमय होने पर भी पुंबद भाव करता है। पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र 3 स्थलों पर पुंबद भाव करता है, एक तो कर्मधारय समास में, और दूसरा जातीय, और तीसरा देशीय प्रत्यय। जातीय और देशीय प्रत्ययांत जो शब्द होंगे उनके परमय होने पर भी पुंबद भाव करता है। उनमें से जो प्रथम है वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पुंबद भाव करने वाला सूत्र है पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। इसीलिए पहले कर्मधारय संज्ञा बताना जरूरी है, और उस कर्मधारय संज्ञा को बताने के लिए ही सूत्र आता है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, यह सूत्र कर्मधारय संज्ञा करता है। 3 पद का सूत्र है तत्पुरुषः प्रथमांत है, समानाधिकरणः ये भी प्रथमांत है, कर्मधारयः ये भी प्रथमांत है। कर्मधारयः ये संज्ञा है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः यह संज्ञी है। समानाधिकरणः यह विशेषण है तत्पुरुषः का। समानाधिकरण का तात्पर्य क्या हुआ? तो समानम अधिकरणम वाच्यम ययोः पदयोः ते पदे समानाधिकरणे। 2 ऐसे पद जिनका अर्थ एक है, समान है, वो दोनों पद कहलाते हैं समानाधिकरण। एक अर्थ वाले जो 2 पद होंगे उन एक अर्थ वाले 2 पदों को कहा जाएगा समानाधिकरण। और ते समानाधिकरणे एकार्थवाचके पदे स्तः अस्य तत्पुरुषस्य। इस अर्थ में समानाधिकरण शब्द से अर्षादिभ्योत सूत्र के द्वारा मत्वर्थी अच प्रत्यय हो जाता है। तो समानाधिकरण से अच प्रत्यय हुआ, अच का अ बचा, अ के परम होने पर समानाधिकरण की बहुत संज्ञा, जैसे जैसे णकारोत्तरवर्ती अकार का लोप और अकार जाकर के फिर समानाधिकरण में जाकर के मिल गया। तो समानाधिकरण का तात्पर्य हो जाता है समानाधिकरण पदकः। ये तत्पुरुष का विशेषण है, समानाधिकरण को तत्पुरुष में ले जाना है।
तो इसीलिए समानाधिकरण शब्द का पहले तो अर्थ बनता है, दो ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ है वो दोनों पद समानाधिकरण कहलाते हैं। फिर दो समान अर्थ वाले पद हैं जिस तत्पुरुष में, दो समान अर्थ वाले पद हैं जिस तत्पुरुष में वह तत्पुरुष कर्मधारय, उस तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। इसका फलितार्थ क्या निकलता है? तो समानाधिकरणक अनेक पदावयवक तत्पुरुषः कर्मधारय संज्ञा भवति। अर्थात समान अधिकरण वाला जिनमें एक ही अर्थ है और अनेक पदावयवक और अनेक पद हैं, तो अनेक पद होते हुए उन अनेक पदों, एक अर्थ वाले जो अनेक पद, ऐसा जो तत्पुरुष, उस तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। यह फलितार्थ निकलता है। कर्मधारय संज्ञा करने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। एक तो दोनों पदों का अर्थ एक होना चाहिए और वह तत्पुरुष भी होना चाहिए। तो एक अर्थ वाले जो दो पद अगर वह तत्पुरुष समास में निष्पन्न हो रहे हैं तो उनकी क्या होती है? ऐसा जो समस्त पद होगा उसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, इस सूत्र के द्वारा। अब जैसे राज्ञः पुरुषः, यहां पर देखिए राज्ञः पुरुषः, यहां पर तत्पुरुष समास तो है, षष्ठी सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ है, लेकिन यह समानाधिकरणक नहीं है। राज्ञः का अर्थ हो गया राजा, का पुरुष का मतलब हो गया पुरुष, तो दोनों का एक अर्थ नहीं है। यद्यपि तत्पुरुष समास है लेकिन यह समानाधिकरणक नहीं है, एकार्थवाचित्व तो दोनों में नहीं बैठा है। इसलिए यह राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः या तत्पुरुष तो है लेकिन कर्मधारय नहीं है। इसी प्रकार से पीतम अंबरम यस्य, यहां पर जो पीत है वही अंबर है, जो अंबर है वही पीत है, तो पीत अंबर में समानाधिकरण तो है, एकार्थवाचकत्व तो बैठा है, लेकिन यह तत्पुरुष नहीं है क्योंकि यह बहुब्रीहि है। अनेक अन्य पदार्थ से समास हो रहा है, अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुब्रीहि है। इसलिए यद्यपि यहाँ पर पीतम अंबरम यस्य में समानाधिकरण एकार्थवाचित्व तो दोनों पदों का बैठा है, लेकिन फिर भी चूंकि तत्पुरुष नहीं है इसलिए इसकी भी कर्मधारय संज्ञा नहीं होती है। नीलम च तत् उत्पलम च, यहाँ पर जो नील है उसका अर्थ है नीलाश्रय उत्पल, और उत्पल का अर्थ भी उत्पल है, तो नील और उत्पल में एकाधिकरण एकार्थवाचित्व भी बैठा है और यह तत्पुरुष भी है क्योंकि विशेषण बहुलम सूत्र से समास हुआ और तत्पुरुष के अधिकार में है। तो नीलम च तत् उत्पलम, यहाँ पर जो समास होता है वह एकार्थ, दोनों में एकार्थवाचित्व भी बैठा हुआ है और वह तत्पुरुष समास भी है, इसीलिए नीलोत्पलम की तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, इस सूत्र के द्वारा कर्मधारय संज्ञा कर दी जाती है। अब यहाँ पर पहले तत्पुरुष का अधिकार था और तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः से अब जाकर के कर्मधारय संज्ञा का विधान कर रहे हैं। प्रश्न था कि तत्पुरुषाधिकार में ही इस संज्ञा का विधान क्यों नहीं कर दिया गया, तो उसका उत्तर यही है कि अगर तत्पुरुषाधिकार में ही कर्मधारय संज्ञा का विधान कर देते तो कर्मधारय संज्ञा के द्वारा तत्पुरुष संज्ञा का बाध हो जाता। आगडारा देका संज्ञा कडारः कर्मधारय इत्यतः प्राक एकस्य एकैव संज्ञा, एक की एक ही संज्ञा होती है। तो अगर पहले ही तत्पुरुषाधिकार में ही इस कर्मधारय संज्ञा का विधान कर देते तो फिर वहां पर तत्पुरुष संज्ञा नहीं हो पाती, कर्मधारय संज्ञा ही होती। अभिष्ट है कि तत्पुरुष कर्मधारय उसकी संज्ञा हो तो तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय माना जाता है, इसलिए इसका अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो यह इसका अर्थ हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र है पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। यह सूत्र है पुंबत अव्यय पद है, कर्मधारय जातीय देशीयेषु, यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का एक पद है। इस प्रकार से दो पद का सूत्र है पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। कर्मधारय जातीय देशीयेषु में जो सप्तमी है उसका विषय भेद होने के कारण से अर्थ भिन्न हो जाता है। कर्मधारय के साथ जब वो सप्तमी लगती है तो वो अधिकरण सप्तमी हो जाती है, और जातीय और देशीय के साथ जब वो लगती है तो वो पर सप्तमी हो जाती है। इसलिए अर्थ बनता है कर्मधारये, कर्मधारय समास में, और जातीय देशीयोश्च परतः, और जातीय और देशीय प्रत्यान जो शब्द हैं उनके पर में होने पर पुंबत भाव हो जाता है। एक बार इसकी वृत्ति पढ़ दीजिए, इसकी वृत्ति में कुछ विशेष बात है। कर्मधारये जातीय, हाँ, कर्मधारये कर्मधारय समास में जातीय
देशीयोश्च और देशीय जातीय और देशीय प्रत्यय जो शब्द है उनके परमय होने पर परतः भाषित पुंस्कात् पर भाषित पुंस्कात् परः है, भाषित पुंस्क से पर में ऊंग भाव ऊंग अभावः, ऊंग रहित, ऊंग के अभाव वाला, ऊंग से रहित, यस्मिस् तथा भूतम, इस प्रकार का तथा भूतम, इस प्रकार का जो तथा भूतम के आगे स्त्रीवाचकम भी जोड़ देना चाहिए। तथा भूतम स्त्रीवाचकम, ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द है पूर्व में जो विद्यमान स्त्रीवाचक शब्द है पुंवत, उसको पुंवत भाव हो जाता है। यह सूत्र विचारणीय है। अब इसमें कहते हैं कि यह सूत्र पुंवत भाव करता है। पुंवत भाव का तात्पर्य समझना भी अत्यावश्यक है। पुंवत भाव का अगर शब्दार्थ देखें तो पुंसः भावः, पुंवत भावः, पुल्लिंग का भाव, यही पुंवत भाव है। मूल बात यह है कि ऐसा शब्द, ऐसा स्त्रीलिंग का शब्द, ऐसा स्त्रीलिंग का शब्द जिसका हम किसी अन्य शब्द के साथ कर्मधारय समास कर रहे हैं, ऐसा स्त्रीलिंग का शब्द जिसका किसी अन्य शब्द के साथ कर्मधारय समास किया जा रहा है, उस कर्मधारय समास में पूर्व में विद्यमान जो स्त्रीलिंग का शब्द है वह वैसा ही हो जाता है जैसा वह पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे कृष्ण चतुर्दशी, इसका उदाहरण आएगा, कृष्णा चासौ चतुर्दशी। अब यहां पर कृष्णा शब्द है, यह स्त्रीलिंग का है, उसका चतुर्दशी के साथ समास कर रहे हैं। तो कृष्णा चासौ चतुर्दशी इस विग्रह में, और यह तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय से इसकी कर्मधारय संज्ञा है। कर्मधारय संज्ञा होने से कृष्णा जो स्त्रीलिंग का शब्द है, पूर्व में विद्यमान स्त्रीलिंग का जो कृष्णा शब्द है वह कैसा हो जाएगा, तो पुल्लिंग के जैसा हो जाएगा। जैसा पुल्लिंग में होता है वैसा हो जाएगा। तो कृष्णा पुल्लिंग में कैसा होता है, कृष्ण होता है, कृष्ण पुल्लिंग, कृष्णा स्त्रीलिंग, तो कृष्ण की तरह ये बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कृष्ण चतुर्दशी, कृष्णा का कृष्ण बन गया, कृष्ण चतुर्दशी। अब प्रश्न हुआ क्या हम कहें गंगा चासौ देवी, क्या कहें, गंगा चासौ देवी या दुर्गा चासौ देवी, ऐसा कहें तो यहां पे भी तो दुर्गा शब्द है, यहां भी तो गंगा शब्द है, क्या इसको भी हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, इसको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए वृत्ति में लिखा भाषित पुंस्कम, है ना। ऐसा शब्द होना चाहिए जो भाषित पुंस्क हो। ऐसा शब्द होना चाहिए जो कैसा हो, भाषित पुंस्क हो। भाषित पुंस्क का क्या तात्पर्य है, तो भाषितः पुमान येन, भाषितः पुमान येन तत् भाषित पुंस्कम। तो भाषित पुंस्क का मतलब क्या हुआ, जिसके द्वारा कभी पुल्लिंग रूपी अर्थ को बताया गया था। ऐसा स्त्रीलिंग का शब्द जिस स्त्रीलिंग के शब्द ने कभी पुल्लिंग के अर्थ को बताया था। तो भाषितः पुमान येन तत् भाषित पुंस्कम, भाषित पुंस्कम अस्य अस्ति इति भाषित पुंस्कः। भाषित पुंस्क शब्द से फिर मतवर्थी अच प्रत्यय हो जाता है, स्त्रीलिंग मतवर्थी अच होकर के जो स्त्रीवाचक शब्द है उसमें इसकी संगति होती है। तो भाषित तो किस शब्द को पुंवत भाव होगा, जो शब्द कभी पुल्लिंग में या जिसने पुल्लिंग रूपी अर्थ को कभी बताया था, उसी शब्द को पुंवत भाव होगा। तात्पर्य क्या हुआ, तो ऐसा शब्द जिसका पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में अर्थ एक हो, ऐसा शब्द जो जिस अर्थ को लेकर के पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रहा है उसी अर्थ को लेकर के स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त हो रहा हो, तो ऐसा जो शब्द होगा जिसका प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिसका अर्थ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही रहता हो, ऐसा शब्द अगर अभी स्त्रीलिंग में है और ऊंग रहित, उसमें ऊंग प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए। स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय भी होता है, ऊंग उतः, कुरु इत्यादि होते हैं उदाहरण उसके, तो ऊंग प्रत्यय भी उसमें नहीं होना चाहिए स्त्रीलिंग वाले शब्द में। तो ऐसा जो स्त्रीलिंग का शब्द होगा उसको पुंवत भाव हो जाएगा। जैसे कृष्णा में कृष्णा शब्द है, तो कृष्णा शब्द भाषित पुंस्क है, क्योंकि पुल्लिंग में भी कृष्ण शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, जो कृष्ण द्रव्य गुण है उसी अर्थ को बता रहा है, काले रंग को, और स्त्रीलिंग में भी कृष्णा शब्द उसी गुण कृष्ण द्रव्य गुण को बता रहा है। तो कृष्णा शब्द भाषित पुंस्क हो गया, क्योंकि उसका पुल्लिंग में भी वही अर्थ बनता है और स्त्रीलिंग में भी उसका वही अर्थ बनता है। इसलिए कृष्णा शब्द चूंकि भाषित पुंस्क है और उसमें ऊंग प्रत्यय हुआ नहीं है, टाप प्रत्यय हुआ है,
तो उसको क्या हो जाएगा, पुंबद भाव हो जाएगा, मतलब वो पुल्लिंग वाले रूप में आ जाएगा। लेकिन गंगा शब्द तो भाषित पुंस्क है ही नहीं। गंगा शब्द ने कभी जिस अर्थ को वो स्त्रीलिंग में बता रहा है उस अर्थ को बताने के लिए गंग ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। गंगा शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, दुर्गा शब्द है नित्य स्त्रीलिंग है। तो यहाँ ये गंगा शब्द दुर्गा शब्द क्या है, नित्य स्त्रीलिंग है, इनमें भाषित पुंस्कता है ही नहीं, ये पुल्लिंग अर्थ को बता ही नहीं रहे हैं कभी उस अर्थ में हैं, इसीलिए इनको पुंबद भाव नहीं होगा। गंगा चासो देवी गंगा देवी, दुर्गा चासो देवी दुर्गा देवी। तो भाषित पुंबद भाव उसी शब्द को होता है जो वर्तमान का स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग में भी उसी अर्थ को बता रहा हो जिस अर्थ को वो स्त्रीलिंग में आकर के बता रहा है। तो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में अगर का अर्थ एक है, प्रवृत्ति निमित्त एक है, तो ऐसा जो शब्द होगा वो भाषित पुंस्क होगा। उस स्त्रीलिंग के शब्द में ऊंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ऐसा जो शब्द होगा उसको पुंबद भाव हो जाएगा, मतलब वो पुल्लिंग के रूप को प्राप्त हो जाएगा। ये पुंबद भाव का मूल तात्पर्य हुआ है। तो उसी को लिखा है, पंक्ति एक बार फिर बोलिए तो, महानवमी कृष्ण चतुर्दशी, मूल पंक्ति बोलिए, अर्थ बोलिए, प्रारंभ से पंक्ति बोलिए ना दोबारा से। कर्मधारय जातीय देशी, ये तो निमित्त हो गए, कर्मधारय समास, और जातीय और देशीय ये तो निमित्त हो गए। चलिए परतः, इनके परम होने पर ये भाषित पुंस्कात परः है ना, भाषित पुंस्क शब्द होना चाहिए। कैसा शब्द होना चाहिए, अभी वो स्त्रीलिंग में तो है लेकिन उसमें पुल्लिंग रूपी अर्थ कभी न कभी देखा उसका होना चाहिए, पुल्लिंग में भी वो देखा गया हुआ होना चाहिए। चलिए, और उसमें ऊंग प्रत्यय भी नहीं हुआ होना चाहिए। चलिए, यस्मिस् तथा भूतम, ऐसा तथा भूत, इस प्रकार को प्राप्त जो तथा भूतम स्त्रीवाचकम, ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द है उस स्त्रीवाचक शब्द को पूर्व में विद्यमान जो स्त्रीवाचक शब्द है उसको पुंबद भाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर कहते हैं कि एक आगे सूत्र आएगा बहुब्रीहि समास में, स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरण स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु, वह सूत्र भी पुंबद भाव करता है। तो कह रहे हैं कि उसी सूत्र से यहां भी पुंबद भाव हो जाता, उसके लिए अलग से इस सूत्र को बनाने की क्या आवश्यकता थी, तो उसका समाधान दिया, पूर्णी प्रियादिषु अप्राप्तः पुंबद भाव अनेन विधीयते, कि स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरण स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु सूत्र पुंबद भाव तो करता है, लेकिन जहां पर पूर्णी प्रत्यांत शब्द, पूर्ण प्रत्यांत शब्द अंत में होंगे, नवमी इत्यादि, वहां पर पुंबद भाव वो नहीं करता। ऐसे ही प्रियादि संख्याएं हैं, प्रियादि गण पठित जो शब्द हैं, प्रिया मनोज्ञा सुभगा दुर्भगा इत्यादि भक्ति इत्यादि, उनके परम होने पर भी वो पुंबद भाव नहीं करता है। और अभिष्ट है कि कर्मधारय समास में अगर पूर्णी प्रत्यांत शब्द पर में आ जाए या प्रियादि गण पठित शब्द पर में आ जाए तो उनके पर में होने पर भी पुंबद भाव हो जाए। तो कर्मधारय जो प्रियादिगण पठित शब्दों के पर में होने पर स्त्रिया पुंबद सूत्र से पुंबद भाव प्राप्त नहीं था, पूर्णी प्रत्यांत शब्द के पर में होने पर स्त्रिया पुंबद सूत्र से पुंबद भाव प्राप्त नहीं था, वह कर्मधारय समास में इस सूत्र के द्वारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से वही लिखा, पूर्णी प्रियादिषु अप्राप्तः पुंबद भाव अनेन विधीयते, कि पूर्णी प्रियादिषु इस अंश के द्वारा जिस पुंबद भाव का निषेध किया गया है उसका कर्मधारय समास में पुंबद कर्मधारय जातीय देशीय सूत्र के द्वारा विधान हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण बोलिए, महानवमी महती चासो नवमी, लौकिक विग्रह बन जाएगा, महत है महती सु, नवमी सु, अलौकिक विग्रह बन जाएगा। अब महती शब्द भाषित पुंस्क है क्योंकि पुल्लिंग में महान इत्यादि रूप बनते हैं और दोनों का अर्थ एक ही है, महती और महान, महान महत्व गुण विशिष्ट, महती महत्व गुण विशिष्टा स्त्री, तो अर्थ दोनों का एक ही है, इसलिए महती शब्द को पुंबद भाव हो जाएगा। पुंबद भाव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये अपने महत के रूप में आ जाएगा, पुल्लिंग के रूप में आ जाएगा, और फिर उसको उसका इत्यादि, इसका लोप इत्यादि होकर के अन्य प्रक्रिया होकर के क्या स्थिति बन जाएगी, महानवमी। यहाँ पर आगे आन महत समानाधिकरण जाति ये सूत्र आ जाता है, उससे तकार को आत्व इत्यादि होकर के महानवमी, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। यहाँ नवमी पूर्णी प्रत्यांत शब्द पर में है, इसलिए उस सूत्र से स्त्रिया पुंबद सूत्र से प्राप्त नहीं था, उसका इसने विधान कर दिया। ऐसे ही कृष्ण चतुर्दशी, कृष्णा चासु चतुर्दशी, कृष्णासु चतुर्दशीषु अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास हो जाएगा, और तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय से उसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाएगी, और इस सूत्र के द्वारा उसको पुंबद भाव हो जाएगा। तो कृष्णा अपने कृष्ण के रूप में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कृष्ण चतुर्दशी, यह रूप निष्पन्न हो गया। चलिए, महाप्रिया तथा
महाप्रिया महती चासौ प्रिया, महती चासौ प्रिया। अब यहाँ पर जो प्रिया शब्द है वह प्रियादिगण पठित है, इसलिए स्त्रिया पुंबत सूत्र से पुंबत भाव प्राप्त नहीं था, उसका इसने विधान कर दिया। तो महती चासौ प्रिया, इस प्रियादिगण पठित शब्द के परम होने पर भी पुंबत भाव हो गया, महती को पुंबत भाव होकर के महत बन गया, तकार को आकार अंत्यादेश हो गया, स्वर्ण दीर्घ होकर के महाप्रिया। इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाते हैं महाप्रिया। तो महानवमी कृष्ण चतुर्दशी, इनमें तो पूर्णी प्रत्यान शब्द परम होने के कारण से अप्राप्त था, उसका विधान हुआ, और महाप्रिया में प्रियादिगण पठितत्वात् अप्राप्त था, स्त्रिया पुंबत से पुंबत भाव, उसका इस सूत्र के द्वारा विधान कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस सूत्र के 3 उदाहरण हो गए। अब इसमें आगे भी सूत्र, आगे भी इसके कुछ उदाहरण हैं, उसको ही आगे लिख रहे हैं। मूल बोलिए। तथा कोपधादेः प्रतिषिद्धः, तथा कोपधादेः प्रतिषिद्धः पुंवद भावः कर्मधारयः आदौ प्रतिप्रसूयते। तथा कोपधादेः प्रतिषिद्धः, इसमें वस्तुतः मूल स्थिति क्या है? मूल स्थिति यह है कि स्त्रियः पुंबत भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु, यह सूत्र पुंबत भाव करता है। और इसके अलावा एक सूत्र और है तस्सिलादिश्वाकृत्व शुचः, यह सूत्र भी पुंबत भाव करता है। यह 2 सूत्र पुंबत भाव करने वाले हैं। अब इसमें जो स्त्रियः पुंबत भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु, यह सूत्र पुंबत भाव करने वाला है। इसका निषेध करने वाले 5 सूत्र हैं। स्त्रियः पुंबत भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु सूत्र से जो पुंबत भाव होता है उसका 5 सूत्र निषेध करते हैं। कौन कौन सूत्र हैं? तो कहा कि न कोपधायाः एक सूत्र है, संज्ञा पूर्ण्योश्च दूसरा सूत्र है, वृद्धि निमित्तस्य च तजितस्य रक्त विकारे तीसरा सूत्र है, स्वांगाच्चेतः चौथा सूत्र है, जातेश्च यह 5वां सूत्र है। तो इस प्रकार से 5 सूत्र कर्मधारय संज्ञा का जो पुंबत भाव है, पुंबत भाव का निषेध करते हैं। लेकिन जहां जहां स्त्रियः पुंबत से पुंबत भाव प्राप्त होगा वहां अगर न कोपधाय इत्यादि सूत्रों से पुंबत भाव का निषेध हो रहा होगा, लेकिन अगर वो कर्मधारय समास होगा तो वहां पर भी पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र के द्वारा पुंबत भाव हो जाएगा। इसीलिए इस सूत्र का प्रारंभ किया गया है। और दूसरी बात क्या है? तो पाचक और जातीय और देशीय, ये 2 प्रत्यय हैं। जातीय प्रत्यांत और देशीय प्रत्यांत जो शब्द हैं, इनमें भी पुंबत भाव का निषेध हैं। इनके परम होने पर तशिलादिश्वाकृत्व शुचः सूत्र के द्वारा पुंबत भाव होता है। जातीय प्रत्यान शब्द और देशीय प्रत्यान शब्द के परम होने पर पुंबत भाव होता है। किससे होता है? तशिलादिश्वाकृत्व शुचः, लेकिन उसका भी निषेध हो जाता है। किससे? न कोपधायाः, इस सूत्र से। तो तशिलादिश्वाकृत्व शुचः सूत्र के द्वारा पुंबत भाव प्राप्त हुआ, लेकिन न कोपधाया इत्यादि सूत्रों से उसका भी निषेध हो गया। अब अभीष्ट है कि कर्मधारय समास हो, तो कर्मधारय समास में जाति और देशीय प्रत्यान शब्द के परम होने पर तो पुंबत भाव हो ही जाए। तो इस प्रकार से जाति और देशीय प्रत्ययों के परम होने पर न कोपधाया सूत्र का प्रतिप्रसव हो जाता है। कौन? पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, इसके द्वारा निषेध का भी निषेध कर दिया गया। निषेध किसका हुआ? तो तशिलादिश्वाकृत्व शुचः सूत्र के द्वारा जातीय देशीय प्रत्यान शब्दों के परम होने पर जो पुंबत भाव प्राप्त था उसका निषेध हुआ न कोपधाया सूत्र से, और न कोपधाया सूत्र का भी निषेध कर दिया कर्मधारय समास में पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, इस सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से यह प्रतिप्रसव हो गया। उसी को लिखा है, मूल में क्या लिखा है? न कोपधाया इति प्रतिसिद्धः पुंबत भावः अनेन कर्मधारयादौ प्रतिप्रसूयते, है ना। तो इस प्रकार से यह पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र इन विधियों का प्रतिप्रसव हो जाता है। इसके द्वारा इन विधियों का जो निषेध, स्त्रिया पुंबत का जो निषेध जो इन सूत्रों से प्राप्त हैं, या तशिलादिश्वाकृत्व शुचः सूत्र का जो निषेध न कोपधाया सूत्र से प्राप्त है, उसका प्रतिप्रसव इस सूत्र से हो जाता है। इस सूत्र के द्वारा इन स्थितियों में पुंबत भाव कर दिया जाता है। अब एक एक करके इन सबका उदाहरण दे करके उस बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। तो क्रमशः अब उदाहरण बोलिए। पाचक स्त्री, सबसे पहला उदाहरण क्या दिया? कर्मधारयादौ, एक बार मूल पंक्ति बोलिए तो। तथा कोपधादेः प्रतिषिद्धः पुंवद भावः कर्मधारयादौ प्रतिप्रसूयते, तो प्रतिप्रसूयते हो गया। चलिए पाचक स्त्री, पहला उदाहरण देते हैं। पाचक स्त्री, तो पाचिका चासौ स्त्री च,
पाचिका चासौ स्त्री च। अब पाचिका सु स्त्री सु इस अलौकिक विग्रह में विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास हुआ, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय से उसकी कर्मधारय संज्ञा हो गई। और अब यहाँ पर स्त्रीहा पुंबद भाषित पुंस का दनुंग से अगर पुंबद भाव प्राप्त हुआ तो उसका न कोपधाया से निषेध हो गया, क्योंकि पाचिका शब्द कोपद है, ककार इसकी उपधा में है, पाचिका में अंत में आ है, उससे पहले क है, तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा नियम से पाचिका शब्द कोपद हुआ, इसका निषेध हो गया। स्त्रिया पुंबद से पुंबद भाव का इस सूत्र ने क्या कर दिया, नो को बधाया ने निषेध कर दिया। अब चूंकि यह कर्मधारय समास है इसलिए पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र के द्वारा प्रतीक प्रसव कर दिया गया, तो पाचिका पुंबद के रूप में आ गया। तो पाचिका क्या पुंबद क्या बन जाएगा, पुल्लिंग में क्या बनता है, पाचक बनता है, तो क्या बन जाएगा, पाचक स्त्री। इस प्रकार से पाचिका बन गया पाचक और अन्य शुभलोक समास शुभलोक प्रक्रिया अन्य प्रक्रिया होकर के पाचक स्त्री, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है, पाचक स्त्री। तो यहाँ पर स्त्रिया पुंबद का निषेध जो नौकोपधाय से हुआ था उसका भी निषेध पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र ने कर दिया, तो पाचक स्त्री यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीय उदाहरण है दत्त भार्या, दत्ता चासो भार्या, दत्ता चासो भार्या च, अन्य प्रकार दत्तासु भार्यासु, इस स्थिति में पुंबद भाव प्राप्त हुआ स्त्रिया पुंबद से, उसका निषेध कर दिया गया संज्ञा पूर्ण्योश्च, इस सूत्र के द्वारा उसका भी निषेध कर दिया गया पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु, और दत्ता को पुंबद भाव हो गया तो क्या बन गया, दत्त भार्या। तो ये भी दूसरा उदाहरण हुआ। पंचमी चासो भार्या, यह पूर्णी प्रत्यान शब्द है, पंचमी चासो भार्या च, इस लौकिक विग्रह में पंचमी सु भार्या सु, इस अलौकिक विग्रह में स्त्रिया पुंबद से पुंबद भाव प्राप्त हुआ, पूर्णी प्रत्यांत होने के कारण से संज्ञा पूर्णी से निषेध प्राप्त हुआ, उसका भी निषेध कर दिया गया पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र के द्वारा, तो उसमें पुंबद भाव हो गया, पंचमी पंचम के रूप में आ गया, तो पंचम भार्या, इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो गया। अग्रिम स्रौग्न भार्या, स्रौग्नी चासो भार्या च, स्रौग्निसु भार्यासु, इस स्थिति में पुंबद भाव प्राप्त हुआ, उसका वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकार सूत्र से निषेध प्राप्त हुआ, उसका भी निषेध कर दिया गया पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र के द्वारा, तो स्रौग्नि स्रौघ्न के रूप में आ गया, तो रूप निष्पन्न हो गया स्रौघ्न भार्या। ये वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकार से जो निषेध हुआ उसका प्रतिप्रसव पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र के द्वारा हो गया। चलिए सुकेश भार्या, सुकेशी चासो भार्या, सुकेशीसु भार्यासु, यहाँ पर स्वांगाचेत इस सूत्र के द्वारा निषेध प्राप्त है, उसका निषेध कर दिया गया पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र के द्वारा, सुकेशी को पुंबद भाव हो गया, सुकेश भार्या, यह समस्त पद निष्पन्न हो गया। अग्रिम ब्राह्मण भार्या, ब्राह्मणी चासो भार्या, अब यहाँ पर ब्राह्मणी शब्द जातिवाचक है तो उसका जातेष्ट सूत्र से निषेध प्राप्त था, उसका प्रतिप्रसव हो गया इस प्रकृत सूत्र से पुंबद सूत्र से, तो ब्राह्मणी का पुंबद भाव होकर के ब्राह्मण बन गया, तो ब्राह्मणी चासो भार्या, ब्राह्मणी सु भार्यासु, लौकिक विग्रह में समास होकर के ब्राह्मण भार्या, इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है ब्राह्मण भार्या। अग्रिम एवं पाचक जातीया पाचक देशीया, तो इस प्रकार से इसका विवेचन पूरा हुआ। अब यहाँ पर पाचक देश जातीय और देशीय कर्मधारय समास वाला प्रसंग पूरा हुआ। अब क्या पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु है ना, तो जातीय प्रत्यांत जो शब्द और देशीय प्रत्यांत जो शब्द उनके परम होने पर पुंबद भाव का उदाहरण दे रहे हैं, पाचक जातीया पाचक देशीया। वस्तुतः यहाँ पर प्रकार वचने जातीय से जातीय प्रत्यय हो जाता है, प्रकार वचने जातीय से क्या हो जाता है, जातीय प्रत्यय हो जाता है। तो पाचिका शब्द है उससे जातीय प्रत्यय होगा प्रकार वचने जातीय सूत्र से, प्रकार वचने जातीय सूत्र से जातीय प्रत्यय हुआ, तो पाचिका प्रकारवती इत्यादि अर्थ बनेगा। पाचिका प्रकारवती, पाचिका के जैसे दिखने वाली जो होती है उसको पाचक जातीया कह देते हैं, तो प्रकार वचने जातीय से जातीय हो जाएगा, पाचिका जातीय बन जाएगा, पाचिका जातीय। इस स्थिति में अब तहसीलाद ईश्वाकृत्व सूचना सूत्र के द्वारा पुंबद भाव प्राप्त है, उसका नो को बधाय से निषेध हुआ और उसका भी प्रतिप्रसव हो गया पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु से, तो पाचिका अपने पाचक के रूप में आ गया और समस्त पद स्त्रीलिंग में चले गया, पाचक जातीया, यह रूप निष्पन्न हो गया। इसी प्रकार से पाचक देशीया ईषद समाप्तौ पाचिका इति पाचक देशीया, ईषद समाप्तौ कल्पप देश्य देशीय सूत्र के द्वारा देशीय प्रत्यय हो जाता है, तो पाचिका चासौ देश पाचिका ईषद समाप्ता पाचिका इति पाचक देशीया, तो पाचिका देशीय बना,
देशीय के परम होने पर पाचिका को तशिलादिष्वाकृत सूचा से पुम्मत भाव प्राप्त हुआ, उसका अनौपधाय ने निषेध किया, उसका भी पुम्मत कर्मधारय जातीय देशीय ने निषेध कर दिया, तो पाचिका को पुम्मत भाव हो गया पाचक देशीया। तो इस प्रकार से पाचक देशीया यह रूप निष्पन्न हो जाता है। तो क्या लिखा है, एवं पाचक जातीया पाचक देशीया इत्यादि। तो इत्यादि से हैं दत्त जातीया, पंचम जातीया, श्रौघ्न जातीया, सुकेश जातीया, ब्राह्मण जातीया, इसी प्रकार से दत्त देशीया इत्यादि उदाहरणों को भी संगति कर लेनी चाहिए, स्वयं उहा कर करके रूप सिद्धि कर लेनी चाहिए। आगे मूल पढ़िए। अब यहां तक पुम्मत कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र के उदाहरण समाप्त हुए। अब इससे पूर्व में जो सूत्र गया था, पोटा युवति स्तोक कतिपय गृष्ट धेनु वशा वेहद वशकैणी प्रवक्त्र श्रोत्रियाध्यापक धूर्तर जाति ही, उस सूत्र के उदाहरणों को यहां पर अब देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें पुम्मत भाव होगा, कर्मधारय समास होने के कारण से पुम्मत भाव होगा, पुम्मत कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र से, इसीलिए अब उनका उदाहरण देना शुरू कर रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान रख देनी है कि जो जातिवाचक शब्द होगा वही पहले आएगा, क्योंकि जाति ही प्रथमांत है, प्रथमा निर्दिष्ट जातिवाचक शब्द होगा, उसी का पूर्ण निपात होना है। तो प्रथम उदाहरण क्या दिया, इव पोटा, इभी चासो पोटा, या पोटा चासो इभी, पोटा चासो इभी हैं। तो यहाँ पर पोटा सु इभी सु, जवान जो हथिनी होती है उसको इभ पोटा कह देते हैं। तो पोटा चासौ इभी इस लौकी विग्रह में या इभी चासौ पोटा, इभी चासौ पोटा, इस प्रकार से लौकी विग्रह बना दीजिए। इभी सु पोटा सु अलौकिक विग्रह बना करके इभी जो है वह आपका उसको पुम्मत भाव हो जाएगा, इभी को क्या हो जाएगा, पुम्मत भाव हो जाएगा। तो इभी किस रूप में आ जाएगा, इभ के रूप में आ जाएगा। कर्मधारय समास सही है, विशेषण विशेषण बोलम इस सूत्र से समास करिए, पोटा युवती स्तोक इत्यादि सूत्र से समास करिए, उसकी तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय से कर्मधारय संज्ञा हो जाएगी, और फिर पुम्मत कर्मधारय जातीय देशीय सूत्र के द्वारा उसको पुम्मत भाव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इभी को पुम्मत भाव होकर के इभ बन गया है। तो इभी हथिनी, इभ हाथी, तो इभ पोटा जवान हथनी इत्यादि इसका अर्थ है। इभ पोटा, इभी को पुम्मत भाव होकर के इभ पोटा बन गया। ये इसका उदाहरण हुआ, पहला उदाहरण पोटा का। दूसरा क्या उदाहरण है, पोटा स्त्री पुंस लक्षणा, पोटा स्त्री पुंस लक्षणा। पोटा का मतलब क्या होता है, तो स्त्री पुंस लक्षणा, ऐसी स्त्री जिसमें पुल्लिंग के भी हैं लक्षण दिखाई दे। कई महिला इत्यादि ऐसी होती हैं जिनमें जो स्त्री के स्त्रियोचित अंगावयव इत्यादि वो तो होते ही हैं, उसके अलावा उनकी दाढ़ी इत्यादि या मूछ इत्यादि भी किसी किसी की स्त्री की दिखाई देती है, मूछ इत्यादि। तो स्त्री पुंस लक्षणा पोटा है ना। इस प्रकार की जो पोटा स्त्री होगी उसको क्या कहेंगे, हैं इभ पोटा, इभी चासो पोटा स्त्री पुंस लक्षण, स्त्री और पुल्लिंग के लक्षण जिसमें दिखाई देते हैं उसको पोटा कहते हैं। तो इभ पोटा, यह अमर को उसका वाक्य इन्होंने दे दिया, इभ पोटा। चलिए आगे, इभी हैं, इभी चासो युवती च, युवती ही और युवती दोनों शब्द होते हैं, उसमें यूनस्ति ही से ती प्रत्यय की युवती बनता है, और गीप इत्यादि होकर के क्षत्रिय इत्यादि होकर के युद्धातु क्षत्रिय होकर के स्त्रीलिंग में फिर गीप होकर के उगतश्च से तो युवती भी बन जाता है। तो इभी चासौ युवतिश्च, इस इभी सु युवती सु अलौकिक विग्रह में समास होकर के इभी को पुम्मत भाव हो जाएगा, इभा युवती ही। इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। चलिए, अग्निस्तोक, अग्निश्चासु स्तोकश्च, अग्निसु स्तोकसु, यहाँ पर तो पुम्मत भाव का प्रसंग नहीं है। अग्नि जो जातिवाचक शब्द है, उधर इभी जातिवाचक था, इधर दूसरे में भी इभी जातिवाचक था, और इधर अग्नि शब्द जातिवाचक है, तो उसी का पूर्ण निपात हो जाएगा। अग्निश्चासु स्तोकश्च, थोड़ी अग्नि, थोड़ा अग्नि, यह तात्पर्य अग्नि शब्द पुल्लिंग में है संस्कृत में। तो अग्निश्चासु स्तोकश्च, थोड़ा अग्नि है, यह अर्थ हो गया। तो अग्नि शब्द का पूर्ण निपात हो गया अग्निस्तोकः, यह रूप निष्पन्न हो गया अग्निस्तोकः। चलिए, उदस्वित कतिपयम, कतिपयम च तत् उदस्वित, तक्रम युदस्वित, इस प्रकार से कहा गया है अमरकोश में। तक्र मट्ठा को उदस्वित कहते हैं। तो कतिपयम च तत् उदस्वित, यहाँ पर भी पुम्मत भाव का प्रसंग नहीं है, उदस्वित का पूर्ण निपात हो जाएगा। तो कतिपयम च तत् उदस्वित, कतिपय सु, उदस्वित सु इत्यादि विग्रह में उदस्वित को पहले ले आइए, उदस्वित कतिपयम, इस प्रकार से समस्त निष्पन्न हो जाता है। अग्रिम, गृष्टि, हाँ, गृष्टि सकृत प्रसूता, गृष्टि शब्द का अर्थ दिया सकृत प्रसूता, एक बार जो गाय ब्याई है उसको क्या देते हैं, गृष्टि। तो गो गृष्टि ही
गौश्चासौ गृष्टिश्च, गौश्चासौ गृष्टिश्च, गोसु गृष्टिश्च लौकिक विग्रह में समास कर दीजिए। हैं अन्य इसमें तो पुम्मद भाव इत्यादि का कोई ऐसा खास प्रसंग नहीं है। पुम्मद भाव करोगे तो भी गो ही रहना है, स्त्रीलिंग में भी गो ही रहता है, मूल रूप में तो कोई अंतर आता नहीं है। तो गो गृष्टि इस प्रकार से पुम्मद भाव भी कर देंगे तो भी गो ही के रूप में उसको रहना है, तो गो गृष्टि इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। गौश्चासौ गृष्टिश्च इति गो गृष्टि। अग्रिम धेनुर नव प्रसूता, जो नव प्रसूता होती है उसको धेनु कहते हैं। तो धेनु शब्द स्त्री का ही, गाय का ही वाचक हो ऐसी बात नहीं है। जो भी नव प्रसूता है उसको धेनु कह दिया जाता है, इसलिए इस गाय से भिन्न भी को भी धेनु कह सकते हैं। इसलिए सवत्सा धेनु में वत्स के कारण से धेनु का गाय अर्थ बनता है। हैं तो धेनुर नव प्रसूता, गौश्चासौ धेनुश्च इस लौकिक विग्रह में गोसु धेनुसु लौकिक विग्रह में समास पुम्मद इत्यादि होकर के गो धेनु इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। अग्रिम वशावंध्या, वशा का मतलब होता है वंध्या, जिसको संतति की प्राप्ति नहीं होती उसको वंध्या कहते हैं। तो गौश्चासौ वसाच, गौश्चासौ वसाच, गोसु वसासो लौकिक में समास होकर के पुम्मद भाव इत्यादि होकर के गो वशा इस प्रकार से निष्पन्न हो जाता है। गो वशा मतलब ऐसी गाय जिसको जो वंध्या है, जिसको संतति इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसको गो वशा कहते हैं। अग्रिम वेहद गर्भघातिनी, जो अपने गर्भ का ही घातन, अपने गर्भ का ही घात कर दे, गर्भ को नष्ट कर दे, उसको बोला जाता है बेहद। तो गौश्चासो बेहच्च, गोसु बेहत्सो लौकिक विग्रह में समास होकर के गो बेहद इस प्रकार से रूप निष्पन्न होता है। ऐसी गो जो अपनी गर्भ को स्वयं ही खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, उसको कहा जाता है गो बेहद। चलिए अग्रिम बष्कयणी अतृणवत्सा, गो बष्कयणी गौश्चासो बष्कयणी च गोसु बष्कयणी सो लौकिक विग्रह में समास होकर के गो बष्कयणी इस प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। बष्कयणी अतृणवत्सा, बष्कयणी का मतलब होता है अतृणवत्सा, इसमें मतभेद भी है। तो कई इसको बष्कयणी का मतलब चिरप प्रसूता इस प्रकार से भी लिया जाता है। जो चिरप प्रसूता जिसका अभी बच्चा हुआ है उसको भी बष्कयणी कह देते हैं। तो इन्होंने अतरुणवत्सा इत्यादि अर्थ लिखा है, जिसका वत्स अभी तरुण नहीं हुआ है, अभी जिसका वत्स अभी छोटा है उसको बष्कयणी कह देते हैं। तो गौश्चासो बष्कयणी च, गोसु बष्कयणी लौकिक में समास होकर पुम्मद भाव आदि होकर के गो बष्कयणी इस प्रकार से समस्त पद की निष्पत्ति हो जाती है। अग्रिम कठ प्रवक्ता, प्रवक्ता चासो कठश्च, यहाँ पर कठ शब्द जातिवाचक उसी का पूर्ण निपात होना है। तो कठ प्रवक्ता, इसमें पुम्मद भाव का प्रसंग नहीं है, कठश्च जातिवाचक का पूर्ण निपात होकर कठ प्रवक्ता इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। अग्रिम कठश्रोत्रिय, श्रोत्रियश्चासो कठश्च, कटसु श्रोत्रिय स्वलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, या श्रोत्रियसु कटसु लौकिक विग्रह में समास हो जाएगा। कठ का पूर्ण निपात कर देना है कठश्रोत्रिय, कठ जो श्रोत्रिय उसको कहते हैं कठश्रोत्रिय। अग्रिम अध्यापकश्चासो कठश्च, तो कठ जातिवाचक उसी का पूर्ण निपात हो जाना है। और कठाध्यापक संधि हो जाएगी, कठाध्यापक समस्त पद निष्पन्न होगा। एकदश विकृत न्याय प्राप्त संज्ञा इत्यादि प्रक्रिया पूर्वत है। कठाध्यापक इस प्रकार के समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। अग्रिम कठधूर्तः, धूर्तश्चासो कठश्च, कठ का पूर्ण निपात हो जाएगा। तो कठधूर्तः इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। अग्रिम सूत्र, तो इस प्रकार से इस सूत्र के समस्त उदाहरण संपन्न हुए। पोटा युवतिस्तों का कतिपय गृष्ट धेनु वशा बेहद बष्कयणी पर्वत्र सूत्रीय अध्यापक दूरतर जाति ही इस सूत्र के समस्त उदाहरण संपन्न हुए। कुछ उदाहरणों में पुम्मद भाव होना है, कुछ में नहीं होता है। जिनका प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग में समान है, भाषित पुंस के जो शब्द हैं स्त्रीवाचक जो है ऊन रहित है, उसमें पुम्मद भाव होता है। इसके उदाहरण भी इसमें आए, इसलिए पुम्मद कर्मधारय जातीय देशी येषु इस सूत्र के साथ इसके उदाहरण दिए गए। और इसके बाद अग्रिम जो सूत्र हैं प्रशंसावचनश्च इत्यादि, वो भी कर्मधारय समास से ही संबंधित हैं, उनकी चर्चा अग्रिम पाठ में की जाएगी।